आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में अगर बालियां निकल रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं बालियां निकल रही हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले अभी बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जहां पे अभी धान में बालियां नहीं निकल रही हैं, यानी निकलने वाली हैं, 2-4-10 दिन में निकल आएंगी। तो उन किसान भाइयों को क्या करना है, जिनकी बालियां अभी नहीं निकली हैं, उन किसान भाइयों को NPK 0-34 का स्प्रे कर देना है, जिससे बालियां हेल्दी निकलती हैं। बालियों के अंदर दानों की संख्या में भी वृद्धि होती है, दाने आपके हेल्दी आते हैं, दाने में भराव बाद में अच्छे से हो पाता है। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम होता है। फास्फोरस आपके दाने के प्रोसेस में जो निकलने वाली प्रोसेस होती है बालियाँ, उसमें काफ़ी हेल्प करता है, जिससे बालियाँ अच्छी निकलती हैं, जल्दी निकल आती हैं। और पोटेशियम भी आपके दाने के भराव में हेल्प करता है, आपके पौधे के तने को मजबूत बनाता है। तो अगर बालियाँ नहीं निकली हैं तो सबसे पहले आपको 0-34 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से तुरंत ही आपको इस्तेमाल कर देना है, क्योंकि बालियाँ निकलने के बाद इस्तेमाल से इसका कोई लाभ नहीं होगा। तो बालियाँ आने से पहले NPK 0-34 डाल दीजिए, साथ में बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा डाल दीजिए, जिससे आपके पौधे में कोई भी दाना खाली नहीं रहेगा। जो परागण प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छे से होगी, यानी पोलिनेशन अच्छे से होता है, जिससे आपके समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाएगा। तो जिन किसान भाइयों की बालियाँ नहीं निकली हैं, 2 चीज़ें आपको डालना है। सबसे पहले 0-34 1 से 1.5 kg, और दूसरा बोरोन आपको 100 से 150 ग्राम। बोरोन की अधिक मात्रा का इस्तेमाल मत करिएगा। इसके बाद में नंबर आता है बालियाँ जहाँ पे निकल रही हैं। अगर थोड़ी बहुत बालियाँ निकल आई हैं उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। एक बात का ध्यान ये रखना है कि खेत में नमी होनी चाहिए, पानी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई भी आप कर सकते हैं। फूल आने से पहले ही आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। फ्लावरिंग की स्टेज में आपको नमी बना के रखना होगा, तभी आपके अच्छे से दाने का भराव हो पाएगा। नमी की कमी रहेगी तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, आपके दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे किसान गलती ये करते हैं कि जैसे ही 2-4 बालियाँ निकलना स्टार्ट होती है, वो NPK जो आते हैं, जो हम दाने के भराव के समय हमें देना चाहिए, जैसे 0-050 है, इसका इस्तेमाल जैसे ही 2-4 बालियाँ निकलती हैं तुरंत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो NPK आता है 0-050, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर होता है, इसका इस्तेमाल से दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में वजन चमक बढ़ता है। इसका इस्तेमाल दाने के भराव के समय करना होता है, ना कि बालियाँ निकलने के तुरंत बाद। बालियाँ जब निकलती हैं उसके बाद में एक अवस्था आती है जिसको हम फ्लावरिंग की स्टेज बोलते हैं, फूल वाली अवस्था। फ्लावरिंग की अवस्था में कुछ भी चीज़ें आपको छिड़काव नहीं करना है, चाहे NPK हो, चाहे कोई इंसेक्टिसाइड हो, चाहे कोई फंगिसाइड हो, यानी कोई भी कीटनाशी, फफूंदनाशी या NPK खाद का इस्तेमाल इस अवस्था में करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, नुकसान हो सकता है। बहुत सारे किसान भाई एक गलती और करते हैं कि इसी NPK खाद के साथ मिला के कोई भी आप इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा करने से भी नुकसान होता है, कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा आपकी फसल पे उसका बुरा असर पड़ता है। तो हमेशा जब भी आप NPK डालिए तो केवल सिंगल NPK ही आपको डालना होता है, या फिर आप NPK के साथ में अगर बालियाँ नहीं निकली हैं तो बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन खाद के साथ भी आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। करते हैं तो नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप NPK डालते हैं तो NPK जो बालियाँ आने के बाद हम डालते हैं, आप 2 तरह से दे सकते हैं। एक आता है 0-050, जिसमें पोटेशियम और सल्फर पाया जाता है। इसके साथ साथ एक NPK और आता है जिसको हम 13-045 के नाम से जानते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल भी दाने के भराव के समय करना होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करिएगा जब नाइट्रोजन की कमी बालियाँ निकलने के बाद भी दिखे। कई बार बालियाँ आने के बाद भी पीलापन दिखता है, तो इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसकी भी 1 से 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालना होता है। दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो धान में अच्छी और ज़्यादा पैदावार आप ले पाएंगे। चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।